क्या आपको पता है दोस्तों, हमारी दादी माँ ऐसे ऐसे मुश्किल और देसी रहस्य जानती थीं, जिन्हें देखकर आज के डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा घरेलू उपाय जो सिरदर्द, नींद की कमी या थकान जैसी परेशानी को 2 मिनटों में ठीक कर दे। पुराने जमाने के लोग बिना किसी दवा के कितने तंदुरुस्त और फिट रहते थे, क्योंकि उनके पास थे यही देसी रहस्य, यानी दादी माँ के अनोखे नुस्खे। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन नुस्खों को लगभग भूल ही गए हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दादी माँ के जरिए वो भूले बिसरे अनमोल नुस्खे जो ठंड के मौसम में आपके काम आने वाले हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलेंगे ऐसे ही दादी माँ के पुराने लेकिन अनमोल देसी रहस्य। पहला नुस्खा, अदरक, नींबू और शहद का जादू। ठंड के मौसम में अगर शरीर को अंदर से गर्म और एक्टिव रखना है तो इस नुस्खे जैसा कुछ नहीं। दादी माँ हमेशा कहा करती थीं, अदरक शरीर की आग है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो ठंड पास नहीं आएगी। 1 कप पानी उबालो, उसमें अदरक का छोटा टुकड़ा डाल दो। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद करो, आधा नींबू निचोड़ो और 1 चम्मच शहद डालकर पी लो। बस इतना सा घूंट और शरीर में नई ऊर्जा का एहसास। गले की खराश, सिरदर्द, थकान, नींद की कमी सब गायब। रोज सुबह इसे पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और ठंड का असर आधा रह जाता है। लोग सोचते हैं कि ऐसा साधारण नुस्खा कैसे काम कर सकता है, पर जो इसे रोज अपनाते हैं वो जानते हैं कि फर्क कितना गहरा होता है। इसलिए अगर तुम सर्दियों में भी चुस्त दुरुस्त रहना चाहते हो तो इस गर्म अदरक नींबू शहद वाले पेय से अपनी सुबह की शुरुआत करो। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसका असली सीक्रेट आखिरी नुस्खे में छिपा है, वही नुस्खा जो हर ठंड को मात दे सकता है। दूसरा नुस्खा, तुलसी, लौंग और काली मिर्च का काढ़ा। दादी माँ हमेशा कहती थीं, तुलसी घर में हो तो दवा की जरूरत नहीं। सर्दी जुकाम के दिनों में ये नुस्खा जैसे वरदान है। एक पतीली में 1.5 कप पानी लो, उसमें 6-8 तुलसी के पत्ते डालो, 1 लौंग, 2 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल दो। धीमी आंच पर उबालो जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर इसे छानकर गरम पी लो। पहले ही घूंट से गले की जकड़न और बंद नाक खुलने लगेगी। अगर तुम रोज शाम को इसे पियोगे तो ठंड, खांसी, वायरल और फ्लू सबसे बच सकते हो। दादी माँ कहा करती थीं, जिसके शरीर में तुलसी का रस गया उसके अंदर बीमारी टिक नहीं सकती। इस काढ़े से शरीर गर्माहट से भर जाता है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। अगर सर्दी पहले से है तो इसमें थोड़ा शहद मिलाकर पियो, असर दुगुना और स्वाद मीठा। तीसरा नुस्खा, हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क। रात में सोने से पहले दादी माँ हमेशा 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर देती थीं। वो कहती थीं, बेटा ये दूध नहीं अमृत है, इसे पी लो तो ठंड खुद रास्ता बदल लेती है। जब बाहर ठंडी हवा चल रही हो और हाथ पैर बर्फ जैसे लगें, तब ये हल्दी वाला दूध शरीर में आग जैसा काम करता है। हल्दी शरीर के अंदर की सूजन मिटाती है, जोड़ों को मजबूत करती है और ठंड से लड़ने की ताकत देती है। जो लोग रात में सो नहीं पाते, जिन्हें थकान या तनाव रहता है, उनके लिए ये दूध किसी वरदान से कम नहीं। धीरे धीरे पीने पर जो गर्माहट फैलती है वो नींद को गहरी और सुकून भरी बना देती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन तीनों में से कौन सा नुस्खा तुम्हें सबसे अच्छा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा मनपसंद नुस्खा किसी और की मदद कर दे। चौथा नुस्खा, सरसों के तेल और लहसुन का चमत्कार। दादी माँ हमेशा कहा करती थीं, ठंड में अगर शरीर को सुस्त होने से बचाना है तो सरसों का तेल तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। उन दिनों जब बाहर धुंध छाई रहती थी,
वो थोड़ा सरसों का तेल गर्म करती, उसमें 2 लहसुन की कलियां डाल देती। जब वो हल्के भूरे हो जाते तो उस तेल से हाथ पैर की, पीठ की और सीने की मालिश करती थीं। सिर्फ 5 मिनट की मालिश और पूरा शरीर ऐसे गर्म हो जाता जैसे अंदर से आग जल उठी हो। ये नुस्खा न सिर्फ ठंड भगाता है बल्कि शरीर के जोड़ों को भी मजबूत बनाता है। खासकर बुजुर्गों के लिए ये वरदान है। अगर ठंड से खांसी जुकाम हो गया हो तो इसी तेल को हल्का गर्म करके पैरों के तलवों पर और सीने पर लगाओ, सुबह तक राहत मिलती है। लहसुन और सरसों का तेल दोनों मिलकर शरीर की नसों में गर्मी और ताकत भर देते हैं। और हाँ, मालिश करते समय अगर तुम हल्का सा ओम का जाप कर लो तो मन भी शांत रहेगा और शरीर भी स्वस्थ। यही तो दादी माँ का असली राज था। 5वां नुस्खा, अजवाइन का भाप और पाउडर वाला उपाय। जब ठंड में नाक बंद हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो या गले में खराश बैठ जाए तो दादी माँ कहती थीं, अजवाइन की भाप लो, सर्दी भाग जाएगी। एक कटोरी में थोड़ा पानी डालो, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर उबालो। जब भाप उठने लगे तो सिर पर तौलिया रखकर धीरे धीरे उस भाप को लो। पहली ही सांस के साथ नाक के रास्ते खुलने लगते हैं और वो बंद सिर जैसे हल्का हो जाता है। भाप लेने के बाद जो बची हुई अजवाइन है उसे सुखाकर पाउडर बना लो और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर रख लो। रोज सुबह आधा चम्मच पानी के साथ लेने से ठंड, खांसी और पाचन की दिक्कतें जड़ से खत्म हो जाती हैं। दादी माँ हमेशा हंसकर कहती थीं, अजवाइन छोटी है लेकिन ताकत बड़ी है। और सच में जिसने भी अजवाइन को अपनाया उसे ठंड ज्यादा दिन छू नहीं पाई। 6ठा नुस्खा, गुड़ और देसी घी का मेल। सर्दी के दिनों में जब हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं, तब दादी माँ रसोई से बुलाती, आजा बेटा गुड़ घी खा ले, ठंड भाग जाएगी। गुड़ शरीर को गर्म करता है और घी उसे लुब्रिकेट करता है, जिससे अंदर की ठंड और सुस्ती गायब हो जाती है। रोज सुबह नाश्ते के बाद या शाम को खाने के बाद 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच घी साथ में ले लो। जो लोग सर्दियों में कब्ज, सूखी त्वचा या बदन दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए ये रामबाण इलाज है। गुड़ में मौजूद आयरन खून बढ़ाता है और घी शरीर में एनर्जी फैलाता है। दादी माँ कहा करती थीं, जिसके घर में गुड़ और घी है उस घर में डॉक्टर का नाम नहीं। अगर चाहो तो इस नुस्खे में थोड़ा सा पिसा हुआ सौंठ, सूखा अदरक भी मिला सकते हो, इससे असर दोगुना हो जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। 7वां नुस्खा, सर्दियों का असली सीक्रेट, सेकंड स्किन वाला नुस्खा। अब आता है वो नुस्खा जिसका मैं शुरुआत से इशारा कर रहा था। दादी माँ कहती थीं, ठंड को हराना है तो शरीर को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से गर्म करना सीखो। इस नुस्खे में है एक छोटा सा राज। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी लो, उसमें 1 चुटकी काला नमक, आधा नींबू और 1 चम्मच देसी घी डालकर अच्छे से घोल लो। धीरे धीरे इसे पी जाओ। ये शरीर के अंदर एक सेकंड स्किन बनाता है, एक ऐसी परत जो ठंडी हवाओं से तुम्हारे शरीर को बचाती है। दिन भर की ऊर्जा, गर्मी और ताजगी बनी रहती है। जो लोग इसे रोज करते हैं वो कहते हैं कि सर्दियों में उन्हें कभी ठंड महसूस ही नहीं होती। दादी माँ इसे सुबह का सुरक्षा कवच कहती थीं और सच में इसका असर इतना गहरा है कि एक बार शुरू करने के बाद तुम्हारा शरीर खुद ब खुद मजबूत महसूस करने लगता है। इस नुस्खे के बाद अगर तुम थोड़ी एक्सरसाइज कर लो या सूरज की हल्की धूप में बैठ जाओ तो ठंड तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। और अब अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि तुमने ठंड को हराने का असली मंत्र जान लिया है। इन 7 नुस्खों में जो शक्ति है वो सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी गर्म रखती है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, ठंड बाहर की नहीं, अंदर की होती है। अगर मन गर्म है तो मौसम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, इन नुस्खों को अपनाओ और इस ठंड में खुद को मजबूत रखो।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं आगे भी लाने वाला हूँ ऐसे ही अनमोल देसी रहस्य जो हमारे घर की मिट्टी से जुड़े हैं और जिनमें छिपी है असली जिंदगी की गर्मी।